अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज का लेक्चर नंबर 8 डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन से हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स: वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को इन 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स में एक्सप्लेन करती हैं: वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम। देयर आर 3 ways to pair these variables: velocity time, position time, velocity position. These are called first equation, second equation and third equation. इन वेरिएबल्स को पेयर करने के 3 तरीके हैं। अगर आप वेलोसिटी टाइम को पेयर करेंगे, यहाँ से मिलेगी आपको फर्स्ट इक्वेशन। अगर पोजीशन और टाइम को पेयर करेंगे तब आपको मिलेगी सेकंड इक्वेशन, जो हमारा आज का लेक्चर है सेकंड इक्वेशन पे। और अगर आप वेलोसिटी पोजीशन को पेयर करेंगे तब आपको मिलेगी थर्ड इक्वेशन। दीज इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। ये इक्वेशंस उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है जो एक तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो और दूसरा उनके पास एक्सलेरेशन भी यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट हो। इसी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन की बेस पर इन इक्वेशंस को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। अब हम चलते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी vi which attains final velocity vf in time t। फर्ज करें यहाँ पे एक बॉडी है जो मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी vi। कुछ टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाती है vf। लेट इट कवर्स अ डिस्टेंस s इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग टाइम t। फर्ज करें ये इधर vi यहाँ पे जब था, यहाँ से इस जगह तक जाने के लिए उस टाइम t के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर की, जिसका नाम s है। तो वेलोसिटी का फार्मूला ये बनता है वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ से टाइम डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इफ़ वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट वी यूज़ एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो फिर आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, फिर आप इस वेलोसिटी की जगह पे एवरेज वेलोसिटी यूज़ करते हैं। जब आप एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे तब ये फार्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये इक्वेशन बनेगी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को s से लिखा गया यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf और टाइम t। तो ये इक्वेशन बनेगी s इक्वल्स vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t। अब यहाँ पे है vf फाइनल वेलोसिटी। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था vf इक्वल होता है vi प्लस at। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट करें तो ये इक्वेशन बनेगी s इक्वल vi प्लस at डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय t। यहाँ पे vi प्लस at कहाँ से आया, ये वैल्यू यहाँ पे आई है। अब vi 2 टाइम्स है, ये इक्वेशन बनेगी s इक्वल्स 2vi प्लस at डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t। अब इस t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा s इक्वल्स 2vit प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन बनेगी s इक्वल्स 2vit डिवाइडेड बाय 2 प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगी s इक्वल्स vit प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इसको डिराइव करेंगे ग्राफिकली। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सेकेंड equation of motion can be derived using velocity time graph for an object having initial velocity vi, final velocity vf and acceleration a। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं।
जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फाइनल वेलोसिटी भी हो और एक्सेलरेशन भी। While moving with constant acceleration, the body covers displacement s in time t। हमने अभी कहा कि एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाता है और उस ड्यूरेशन में ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उस डिस्प्लेसमेंट का नाम है s। अब ग्राफ में एक चीज़ याद रखना है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लिया जाए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा एक्सेलरेशन, लेकिन एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया जाए इसका नाम होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये आपके पेपर में एमसीक्यूज भी आता है। हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस s, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला बन गया डिस्टेंस इक्वल्स एरिया अंडर द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, कहाँ से O से लेकर A तक, फिर A से लेकर B तक और B से लेकर D तक। तो ये ग्राफ बन गया OABD। इस ग्राफ के अंदर दो डायग्राम्स हैं, एक तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है और दूसरा इस जगह पे रेक्टेंगल बन रही है। तो हम इस टोटल एरिया को दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये शेप है रेक्टेंगल और ये है ट्राइंगल। डिस्टेंस इक्वल आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो O से A तक, A से C तक और C से D तक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो A से C तक और C से B तक है। टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे और ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। इस डायग्राम में लेंथ है O से लेकर A तक और विड्थ है O से लेकर D तक। तो ये बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स OA क्रॉस OD। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट। इस ग्राफ के अंदर बेस है AC और हाइट है BC, तो ये बन गया 1/2 AC क्रॉस BC। ये वाला क्रॉस है। ये वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में तो S बन जाएगा OA क्रॉस OD प्लस 1/2 AC क्रॉस BC। ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि O से A तक ये VI के इक्वल है, O से D तक या फिर A से C तक ये दोनों T के इक्वल हैं। ये वैल्यूज इस पीछे वाले फार्मूला में पुट करेंगे। OA की जगह पे आया VI, OD की जगह पे आया T, 1/2 AC की जगह पे आया T और बाकी रह गया BC। BC प्रीवियस इक्वेशन फर्स्ट में डिस्कस किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। BC आता है 80 के इक्वल। ये वैल्यू हम यहाँ से उठा के इस जगह पे पुट करेंगे तो फिर ये बन जाएगा S इक्वल्स VIT प्लस हाफ T क्रॉस AT। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हमने ग्राफिकली सॉल्व किया। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 8 डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेक्चर 9 है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज किया है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitisphere.com। आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहें तो यहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। द ग्रेविटी स्फीयर के नाम से फेसबुक पेज है, आप इसको फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।